हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का जो पेपर है, आज का जो वीडियो है, ये स्टोर कीपर कम कलर के लिए है। ये जो एग्ज़ाम थी वो 4/9/2023 को हुई थी। एग्ज़ाम को जो लेवल था वो बहुत ही बेसिक लेवल था। आपकी जो रोज़मर्रा की जो आप टीवी में न्यूज़ देखते हैं या कि किसी भी चीज़ से अलर्ट देखते हैं, तो ये बस उन्हीं सब चीज़ों से भी इसमें क्वेश्चंस आए हुए थे। लेकिन फिर भी इसकी जो कट ऑफ है वो काफ़ी एक अच्छे लेवल में ही रही थी। लोगों की इसमें जो है वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से काफ़ी नुकसान कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आए थे और किस तरह का ये पेपर था। और आप भी अपनी तैयारी को बूस्ट रखिए, हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजधानी देहरादून है। आप ऑप्शंस देख सकते हैं इसमें, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड। जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 उत्तराखंड है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है। डिस्को, जैज, सालसा, भरतनाट्यम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 भरतनाट्यम है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के उत्तर में स्थित है। तेलंगाना, केरल, गोवा, हरियाणा। तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हरियाणा है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण यौन संचारित होता है। स्टाई, HIV, टाइफाइड, मलेरिया। जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 HIV है। करेक्ट आंसर है जो अगला क्वेश्चन है वो है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है चिड़िया, मोर, गरुड़, कबूतर। जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 मोर है। मतलब आप देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस कितने बेसिक थे, जो शायद आपने बचपन में कोई पढ़ रखे हैं। हमने वैसे क्वेश्चंस ये आए हुए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश है। USA, म्यांमार, इंग्लैंड, नाइजीरिया। तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, म्यांमार। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल्ली प्रजाति का है। बकरी, तेंदुआ, सूअर, भेड़। जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 तेंदुआ है। अगला सवाल है, बिजनेस सेटिंग्स में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके, बिजनेस विश्लेषण, मानव संसाधन प्रबंधन, प्रदर्शन रिपोर्ट, सभी विकल्प। तो जो बिजनेस सेटिंग में माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वो उपरोक्त सभी जो विकल्प हैं उनमें यूज़ किया जाता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत की राष्ट्रीय पार्क है। तो इसमें ऑप्शंस है, यमुना, जिम कार्बेट, इंडिया गेट, जंतर मंतर। जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, जिम कार्बेट। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस गायिका को भारत कोकिला के रूप में भी जाना जाता था। सुनिधि चौहान, लता मंगेशकर, कविता कृष्णमूर्ति, रूमा गुहा। तो जो सही आंसर वो लता मंगेशकर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन बड़े स्तनपायी जो महासागरों में रहते हैं। तो ऑप्शन है इसके, चीता, अफ्रीकी हाथी, नीली व्हेल यानी ब्लू व्हेल, जिराफ।
सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 ब्लू व्हेल है। गांधी सागर अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश। सही आंसर मध्य प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सबसे ऊपरी भाग है? सिर, जांघ, हथेलियां, कमर। तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, सिर। अगला सवाल है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल। जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा यानी गैलेक्सी का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं, सिगार, एट्रोमेडा, टेडपॉल या मिल्की वे यानी दूध मेला। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हमें मुख्य रूप से ऊन देता है? घोड़ा, भेड़, हाथी, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, भेड़। ऊंटों को खाली जगह के नाम से भी जाना जाता है, महासागरों का जहाज, पहाड़ का जहाज, रेगिस्तान का जहाज, खेत का जहाज। जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, रेगिस्तान का जहाज। अगला सवाल है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्नलिखित में से किससे बना होता है? चांदी, सीसा, टंगस्टन, एल्यूमिनियम। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 टंगस्टन है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से निर्देश हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्क्रीन, कैमरा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 सॉफ्टवेयर है। नीचे दिए गए फूल का नाम पहचाने, डेजी, चेरी ब्लॉसम, लिली, हिबिस्कस। तो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है, हिबिस्कस। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत निम्नलिखित में से किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर, सत्यजीत रे, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र बोस। तो जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 है, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गुजरात में स्थित है? उदयपुर, राजकोट, गया, हिसार। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 राजकोट है। मछलियां अपने खाली जगह के माध्यम से सांस लेती है। पंखों, स्लैक्स, फेफड़ों, गलफड़ों। तो ऑप्शन नंबर 4 गलफड़ों सही है। आरबीसी का पूरा नाम है रेड ब्लड सेल्स, राइट बॉडी सेल्स, रेड ब्लड सर्कुलर, राइट ब्लड सेल्स। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है रेड ब्लड सेल्स ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? ऑप्शन है आपके, सोना, हीरा, प्लेटिनियम, चांदी। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हीरा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे? इसके ऑप्शंस है, पुलेला गोपीचंद, रविशंकर, एम.एफ. हुसैन, शिव कुमार शर्मा। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 एम.एफ. हुसैन है। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट का एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कोर्टाना, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप है? जलवायु, पर्वत, वृक्ष, इनमें से कोई नहीं।
सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 पर्वत है। अगला सवाल है, तापमान की एसआई इकाई है स्केल, किलोग्राम, केल्विन, मीटर। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 केल्विन है। अगला है, सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल, बास्केटबॉल। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 टेनिस है। निम्नलिखित में से किस भारतीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह कर दिया गया है? इंदौर, राजस्थान, चंडीगढ़, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 चंडीगढ़ है। अगला जो सवाल है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने घोषणा की कि राज्य की राजधानी को निम्नलिखित में से किस शहर में स्थानांतरित किया जाएगा? ऑप्शंस दिए गए हैं इसके, रायलसीमा, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, कोयम्बटूर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जून 2023 में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप क्वार्टर फाइनल में भारत को अपना पहला पदक दिलाया? ऑप्शंस दिए गए हैं, मेरी कॉम, पीवी सिंधु, सीएन भवानी देवी, साक्षी मलिक। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 सी.ए. भवानी देवी है। अगला सवाल है, फरवरी 2022 में रूस और निम्नलिखित में से किस देश के बीच युद्ध शुरू हुआ? इटली, स्पेन, यूक्रेन, पुर्तगाल। तो जो सही आंसर है वो यूक्रेन है। लावणी निम्नलिखित में से किस राज्य की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है? बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र है। अगला सवाल है, डल झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पंजाब, असम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, जम्मू कश्मीर। पश्चिम बंगाल में एम्स निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन है इसमें, नेहाटी, कल्याणी, दुर्गापुर, आसनसोल। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, कल्याणी। हरे पौधे इसकी मदद से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? सूर्य की रोशनी, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सभी विकल्प। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। सांस लेते समय श्वसन तंत्र निम्नलिखित में से क्या ग्रहण करता है? क्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, ऑक्सीजन। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से अंतर्देशीय जलमार्ग के उदाहरण हैं? हवाई जहाज, केवल नदियाँ, केवल नहरें, नदियाँ और नहरें दोनों। तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, नदियाँ और नहरें दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा वह छोटा उपकरण है जिसे स्क्रीन पर कर्सर को घुमाने, वस्तुओं का चयन करने और बटनों पर क्लिक करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, मॉनिटर, कैमरा, माउस, माइक। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 माउस है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने विंबलडन 2023 पुरुष एकल फाइनल जीता? ऑप्शंस है, पीट सम्प्रास, बोरिस बेकर,
नोवाक जोकोविच, कॉलर्स अल्कराज। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपिता माना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर महात्मा गांधी है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का हिल स्टेशन है? तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, कोडाइकनाल, मनाली, मुन्नार, मसूरी। जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, मसूरी। अगला सवाल है, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव, डॉक्टर माणिक साहा, केसी राव, नीतीश कुमार। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 नीतीश कुमार है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य का चाय का उत्पादन करता है? यानी कि कौन सा राज्य है जो चाय का उत्पादन करता है? हरियाणा, असम, मध्य प्रदेश, पंजाब। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 असम है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी कश्मीर घाटी में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए एक परंपरा संबंधी पोशाक है? तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, चनिया चोली, फेरन या फिरन, मेखला चादर, धोती और कुर्ता। तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, फेरन। पश्चिम की ओर बहने वाली दो मुख्य नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र गंगा, नर्मदा तापी, कावेरी दामोदर, बेगई ब्राह्मणी। तो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, नर्मदा तापी। अगला सवाल है, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को कब हरी झंडी दिखाई गई थी? इसके विकल्प दिए गए हैं, जून 2020 को, फरवरी 2019 को, फरवरी 2004 को, फरवरी 2011 को। सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 है, फरवरी 2019 को। निम्नलिखित में से कौन से जीव ठंडे खून वाले होते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, कुत्ते, शेर, मछलियाँ, बिल्लियाँ। तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, बिल्लियाँ। अब जो नेक्स्ट फेज है वो इंग्लिश का है। तो इसमें सबसे पहला है, चूज फ्रॉम द ऑप्शंस दैट करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस टू बी रिप्लेस विथ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस इफ द गिवन sentences does not contain any error, mark no error as the answer। तो जो इसमें पहला दिया हुआ है, who's looking after the children while you are here। और इसके जो है ऑप्शंस दिए गए हैं, who were looking, who have been looking, who has been looking, no error। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है, नो एरर। अगला जो सवाल है वो फिलअप का है, ही स्पॉटेड बाय डैश टू से हेलो। तो वेरी, हैवीली, ब्रीफली, लूजली। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, ब्रीफली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाउड नॉइज फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट प्रिवेंटेड द चिल्ड्रन डे स्लीपिंग सिंस, फ्रॉम, थ्रू, बिकॉज। तो ऑप्शन नंबर 2 फ्रॉम जो है वो करेक्ट आंसर है। चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस। सेंटेंसेस दिए गए हैं इसमें, तो आपको देखना है कि इसमें से कौन सा जो है वो सेंटेंस करेक्ट है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है, वी आर कुकिंग ऑल मॉर्निंग बिकॉज वी हैड 15 पीपल कमिंग फॉर लंच। ये जो है ये करेक्ट आंसर है। अगला जो सवाल है, अ टीचर हेल्प आकाश स्टडी फॉर हिज एग्जाम्स। तो इसमें जो है ये एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। आकाश वॉज हेल्प बाई अ टीचर टू स्टडी फॉर हिज एग्जाम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अमॉन्ग द गिवन ऑप्शंस। तो इसमें जो है वो एक वर्ड दिया गया है जिसकी स्पेलिंग अलग अलग लिखी हुई है। उस वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग को हमें देखना है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है एसेसरीज, ये जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डिडंट मेक द मीटिंग लास्ट वीक, आई वॉज ट्रेवलिंग टू रोम। तो इसमें हमें टेंस देखना है कि कौन सा टेंस है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ये यहाँ सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एंटोनिम का है। तो एंटरटेन का 4 वर्ड्स दिए गए हैं कि इसमें से कौन सा जो है वो एंटोनिम होगा। तो एंटरटेन का जो यहाँ वर्ड्स दिए गए हैं उसमें से जो ऑप्शन नंबर 2 है रिजेक्ट, ये सही आंसर है। अगला जो सवाल है द डिश एडमिटेड दैट द फिल्म वॉज नॉट डूइंग वेल। तो इसमें जो है वो आर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम, हर सेल्फ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है देम सेल्फ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सिनोनिम है। हैबिट जो है उसका सिनोनिम पूछा गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट रूटीन जो है वो करेक्ट आंसर है। अब जो क्वेश्चन है वो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का है। जो पेपर है ये पूरा ही सिलेबस दिया गया था, उसी सिलेबस में से बनाया गया है, उसी सिलेबस में से आया है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो गति से रिलेटेड है। ट्रेन की जो गति के क्वेश्चंस आते हैं ये वही क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसमें। इससे अगला वाला जो क्वेश्चन है वो कार्य और मजदूरी के क्वेश्चंस है। पूर्ण वर्ग का क्वेश्चन भी आया हुआ है और जो औसत के क्वेश्चंस होते हैं वो आए हुए हैं। संख्या का जो मान निकालने के क्वेश्चंस है वो आए हुए हैं। जो श्रृंखला संख्या दी रहती है वैसे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। अनुपात के क्वेश्चंस दिए गए हैं। प्रतिशत और लाभ के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। क्षेत्रफल के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। फिर जो है वो रीजनिंग का पोर्शन शुरू हो रहा है। कोड लैंग्वेज के क्वेश्चंस भी हैं इसमें, सीरीज के क्वेश्चंस भी हैं। जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि f इक्वल टू, जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है कि f जो है वो 216 के बराबर है, तो l जो है वो किसके बराबर होगा। ये जो क्वेश्चन है ये वाला, ये इसमें जो है वो एम्स ने इस क्वेश्चन को वापस करेक्ट करवाया था। ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 नहीं था इसका। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वही करेक्ट था इसका। जो आगे का क्वेश्चन है वो इसमें कूट भाषा का जो क्वेश्चन है ये वही क्वेश्चन है। आयु से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस थे। ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस आए हुए थे। आप देख सकते हैं इसमें। अब जो एक और जो इसका थोड़ा सा पार्ट था उसमें 10 क्वेश्चंस जो थे वो स्टोर कीपर का अलग जो सिलेबस था जीएफआर का,
उसमें से आए हुए थे। जैसे ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सरकारी खरीद के 5 आर कौन से हैं? सही गुणवत्ता, सही मात्रा, सही कीमत, सही समय और स्थान, सही स्रोत, पैसे का सही मूल्य, सही खरीद संगठन। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पहले जो है वो ए बी सी डी और ई है। एफ और जी जो है वो इसमें नहीं इंक्लूड होगा। जेम का अर्थ है जनरल मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जनरल ई मार्केट, गवर्न बाय ई मिनिस्ट्री। तो जो सही आंसर है वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तकनीक के तहत निर्माता उत्पादक बिक्री के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं का ऑर्डर देते हैं? तो एमआरपी तकनीक, एबीसी तकनीक, सुरक्षा स्टॉक, ईओक्यू तकनीक। तो सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, एमआरपी तकनीक। ड्रॉप शिपिंग इन्वेंट्री प्रबंधन के लाभ क्या है या क्या लाभ है? ऑप्शन है इसमें, कम स्टार्टअप लागत और कम इन्वेंट्री लागत, कम जोखिम पर अधिक उत्पादन, बेचें और टेस्ट करें, ऑर्डर पूर्ति की कम लागत, सभी विकल्प। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभावित आपूर्तिकर्ताओं के लिए जैम के माध्यम से खरीदी जाने वाली वस्तुओं का पर्याप्त प्रचार कौन सुनिश्चित करेगा? विकल्प दिए गए इसमें, आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, कपड़ा मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। खाली जगह का मतलब सफल बोली का चयन करने के लिए खरीद इकाई द्वारा उपयोग की जाने वाली एक ऑनलाइन रियल टाइम खरीदारी तकनीक है। एकल निविदा पूछताछ, रख रखाव ठेका, इलेक्ट्रॉनिक्स रिवर्स नीलामी, बोली प्रतिभूति। तो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिवर्स नीलामी। अगला जो क्वेश्चन है, सुरक्षा स्टॉक के बिना किसी संगठन को इसका अनुभव हो सकता है? तो ऑप्शन है इसके, ग्राहकों को खोने, राजस्व की हानि, मार्केट शेयर की हानि, सभी विकल्प। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इसमें सभी विकल्प वो सही है। अगला जो सवाल है, ई पब्लिशिंग और ई प्रोक्योरमेंट वस्तुओं और सेवाओं की सरकारी खरीद के निम्नलिखित में से किस नियम के अंतर्गत आते हैं? इसके जो विकल्प दिए गए हैं वो है नियम 159 और नियम 160, नियम 158 और नियम 159, नियम 157 और नियम 158, नियम 160 और नियम 161। ये जो विकल्प हैं वो बहुत ही एकदम नियर बाय विकल्प है। एक के बाद हम ऐसे पढ़ेंगे तो हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे अगर ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ भी है तो भी, कि कौन सा किस में आ रहा था। तो इसमें जो है वो एकदम कंफ्यूज होने वाले ऑप्शंस भी आए हुए थे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। हमारा जो अगला सवाल है, सूची प्रबंधन में एबीसी विश्लेषण का अर्थ है। विकल्प दिए गए हैं इसमें, सर्वोत्तम लागत वाली तकनीक, एआई आधारित केंद्रीय तकनीक, हमेशा बेहतर नियंत्रण तकनीक, एआई आधारित लागत तकनीक। तो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। अगला जो सवाल है, ऑटोसम ऑटोफिल पिवट टेबल चार्ट कुछ मुख्य फीचर्स हैं जिन्हें कार्य को आसान बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? तो विकल्प है इसमें, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड दोनों, एमएस पावर पॉइंट। तो जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, एमएस एक्सेल।
निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के में उपयोगकर्ताओं की मदद करता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो ये जो है ये इसमें विकल्प दिए गए हैं, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, सभी विकल्प। ऑप्शन नंबर जो 4 है, सभी विकल्प, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे सही विकल्प चुने। कौन सा गूगल एप्लीकेशन उपयोगकर्ताओं को दूर से वीडियो संदेश भेजने, त्वरित संदेश भेजने, वीडियो चैट करने और फोटो साझा करने की सुविधा देने के लिए उपयोग किया जाता है? तो आपके जो ऑप्शंस है इसमें, गूगल हैंगआउट, गूगल ड्राइव, गूगल टिप्स, गूगल शीट्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गूगल हैंगआउट करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का मूल तत्व नहीं है? विकल्प है इसके, वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन, सोशल मीडिया, टीचिंग करियर। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट आंसर है, टीचिंग करियर। तो ये जो है ये वीडियो यहीं तक है। क्वेश्चंस जो है वो हमारे इसमें कंप्लीट हो रहे हैं। आप अपनी तैयारी को बूस्ट रखिए, ऐसे वीडियोस और भी